अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम सीखेंगे खड़ा ज़बर। उर्दू में इसको खड़ा ज़बर कहते हैं, अरबी में इसको फ़तहा मुस्तक़ीमा कहते हैं। जब भी इसको पढ़ेंगे तो इसको अलिफ मद्दा के बराबर पढ़ा जाता है। इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा खींच के पढ़ते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो है एक अलिफ के बराबर इसको खींच के थोड़ा-सा पढ़ते हैं। ऐसे और जब भी आप अरबी मुसहफ़ देखेंगे, जब भी इंशाल्लाह आपको सऊदी अरब में जाना होगा, तो वहाँ पे मुसहफ़ उस्मानिया होता है। उसमें भी ये खड़ी ज़बर जो होती है इस तरह से लगी होती है, लेकिन इसको वो लोग अलिफ सुग़रा कहते हैं, ठीक है? तो ये लेटर के ऊपर बनी रहती है, थोड़ा-सा हट के और इसको अलिफ सुग़रा वो लोग कहते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? आ, बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, इस तरह से। इसी तरीके से खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़ेर को अरबी में कसरा मुस्तक़ीमा कहते हैं। यानी उर्दू में हम इसको खड़ा ज़ेर कहेंगे, अरबी में इसको कसरा मुस्तक़ीमा कहते हैं। और खड़ा जो ज़ेर है यानी कसरा मुस्तक़ीमा है, वो इस तरह से बनी होती है और ये या के बराबर होता है। इसको ज़रा खींच के पढ़ते हैं, यानी इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं, यानी कि आप इसको शॉर्टकट में समझिए, ये या मदिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं या मद्दा, इसी तरह से इसको भी पढ़ा जाएगा खींच के, उतना ही खींचेंगे इसको। कसरा मुस्तक़ीमा को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह से। जो हमने आप लोगों को बताया ना कि मुसहफ़ उस्मानिया जो होती है, उसमें कभी भी या मद्दा, जैसे हमारे के या मद्दा बना रहता है और फिर जैसे हमारे के खड़ी ज़बर इस तरह से बनी रहती है ना, कभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे कुरान में इस तरह से खड़ी ज़बर बनी रहती है, खड़ी ज़ेर बनी रहती है। खड़ी ज़ेर, लेकिन वहाँ पे सऊदी अरब की जो मुसहफ़ उस्मानिया होती है, उसमें इस तरह से ये या सुग़रा बन के आता है। ज़ेर होगा पहले और फिर छोटा-सा या बना होगा। इससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे खड़ी ज़ेर है और हम इसको 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे या मदिया का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो 2 हरकत खींचनी रहेगी। जैसे यहाँ पे कोई भी एक लेटर हो, उसके नीचे ज़ेर और छोटा-सा या सुग़रा बना होगा। तो इसे इस तरह से जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो 2 तरीके से ये बना होता है, देखें। किस तरीके से? एक तरीका ये है जो हमारे इंडो पाक में कुरान में होता है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी पूरा हिंदुस्तानी था ना पहले। तो जो पहले के उलेमा थे उन्होंने हम लोगों की आसानियों के लिए इस तरह से, ये हम लोग की आसानी के लिए इसमें थोड़ा-सा बताया है। लेकिन आज भी जो सऊदी अरब का मुसहफ़ उस्मानिया है, उस्मान रज़ी ताला अन्हु के ज़रिए से जो छपाई हुई ना, तो इसीलिए उसको मुसहफ़ उस्मानिया कहते हैं। तो उसमें जो छपाई होती है, उसमें जो ये खड़ी ज़बर, जो खड़ी ज़ेर होती है, वो इस तरह से होती है, ठीक है? ज़ेर बनी होगी और फिर या सुग़रा बना होगा, खड़ी ज़ेर नहीं लगी होती उसमें, तो इसे या सुग़रा बोलते हैं। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ई, बी, टी, सी, जी, ही, खुई, दी, ठीक है? इसी तरह से दम्मा मक़लूबा, दम्मा मक़लूबा यानी उल्टा पेश, उल्टे पेश को हम लोग अरबी में दम्मा मक़लूबा कहते हैं, ठीक है? तो उर्दू में हम लोग जिसको उल्टा पेश कहते हैं, उसी को अरबी में दम्मा मक़लूबा कहते हैं। उसका निशान इस तरीके से होता है, उल्टा पेश है। उल्टा पेश को वामद्दा के बराबर खींच के पढ़ते हैं। इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। और जैसे कि बताया आप लोगों को कि मुसहफ़ उस्मानिया, जब भी इंशाल्लाह मक्का के अंदर आप लोगों को मक्का मदीना में जाना इंशाल्लाह होगा, तो आप लोग कुरान उठा के वहाँ पढ़ेंगे अरबी का, तो उसमें इस तरह से होता है, लिखा होता है। अगर आज भी आप अपने मोबाइल के ऐप में डाउनलोड कर लेंगे मुसहफ़ उस्मानिया डाल के, तो आप लोग के मोबाइल में आ जाएगा वो ऐसा अरबी का मुसहफ़, तो फिर उसमें आप लोगों को इसी तरह से निशान मिलेगा। तो उसमें उल्टा पेश इस तरह से नहीं लगा होता है। मुसहफ़ उस्मानी में अरबी के जो कुरान है उसमें, उसमें इस तरह से वाव बना होता है, वाव सुग़रा और फिर उससे पहले पेश। तो इससे पता चल जाता है कि हमें वाव मदिया का रूल अप्लाई करना है। इसको 2 हरकत हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे खड़ी ज़बर का रूल अप्लाई होगा, इससे पता चल जाता है, ठीक है? तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ, बू, तू, सू, जू, हू,
ठीक है? इस तरह से इसको रीडिंग किया जाएगा।